सत्ता में। लेकिन सबसे पहले आज बात करते हैं उस कट्टर षड्यंत्र की जिसका संबंध पाकिस्तान से है, जिसके सारे तंत्र पाकिस्तान की फैक्ट्री में बनते हैं। ये साजिश बांग्लादेश में जरूर हो रही है, ये साजिश बांग्लादेश में जरूर की जा रही है, लेकिन अगर इसकी पूरी खोजबीन करेंगे, इसकी तह तक जाएंगे, तो जड़ में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नाम आएगा, जहां से इसकी शुरुआत हुई है। आपको दो खबरों से पूरी कहानी समझाते हैं, जिसके बाद सारी जानकारी आपके सामने रखेंगे। पहली खबर इटली से है, जहां सरकार ने हमास प्रेमी मौलाना जुल्फिकार खान को अपने देश से बाहर निकाल दिया है और कहा है कि आप पाकिस्तान जाइए, इस देश में आपके लिए कोई जगह नहीं है। इटली सरकार को जुल्फिकार खान के खिलाफ क्यों ऐसा एक्शन लेना पड़ा और मौलाना की कौन सी जहरीली तकरीर भारी पड़ी, इसकी पूरी कहानी आपको सत्ता में बताएंगे। दूसरी खबर बांग्लादेश से है, जहां पर आज से 3 दिन पहले हमास, पाकिस्तान और तालिबान से जुड़े नेताओं का जमाती मिलन हुआ है। वैसे देखा जाए तो ये मिलन कम और षड्यंत्र वाली मीटिंग ज्यादा थी। इसमें क्या हुआ, कैसे इस धार्मिक आयोजन में अलकायदा वाली चर्चा हुई, इसकी भी पूरी जानकारी आपको बताएंगे। इसमें शामिल होने वाले सभी चेहरों से आपका परिचय करवाएंगे। तीसरी खबर फ्रांस से है, जहां फ्रांस ने आतंकी ओसामा बिन लादेन के चौथे बेटे उमर बिन लादेन के देश लौटने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी है। फ्रांस के गृह मंत्री ब्रूनो रितेयो ने मंगलवार को इस आदेश पर दस्तखत किया। कहा कि अब उमर बिन लादेन के फ्रांस लौटने की उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। पहले बात करते हैं पाकिस्तान वाली उस मौलाना की जो इटली में पिछले कुछ दिनों से माहौल बिगाड़ रहा था, जो इटली के लिए ऐसा सिरदर्द बना कि वहां की सरकार को देश से बाहर करना पड़ा उसे। जुल्फिकार खान इटली के बोलोग्ना शहर की सबसे बड़ी मस्जिद का मौलाना था। जुल्फिकार एक पाकिस्तानी नागरिक है जो 1995 में इटली पहुंचा था। आरोप है कि इटली को इस्लामिक देश बनाने की वो तकरीर कर रहा था। 8 अक्टूबर 2024 को देश निकाला से जुड़े आदेश पर हस्ताक्षर हुए हैं। देश से निकालने के साथ ही उसका निवास परमिट भी रद्द कर दिया गया है। इटली की ओर से जारी सरकारी आदेश में साफ साफ कहा गया है कि इटली में रहकर ये पाकिस्तानी मौलाना देश विरोधी प्रचार कर रहा था। पिछले कुछ वर्षों से इस्लाम के नाम पर धार्मिक नफरत फैलाता था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। आपको मौलाना के प्रचार वाला मॉडल और मेलोनी सरकार के एक्शन वाले मॉडल की पूरी स्टोरी बताते हैं। अगर मौलाना पर लग रहे 7 आरोपों की बात करें तो पहला है हमास प्रेम। आगे आपको वर्ष, दिन और तारीख के साथ बताएंगे कि कैसे ये मौलाना हमास का गुणगान करता था। वैचारिक कट्टरता के आरोप जुल्फिकार खान पर इटली में लगते रहे हैं। इसकी वजह से कई बार वो विवादों में आ चुका है। कट्टरपंथ की ओर झुकाव के आरोप भी मौलाना पर पिछले कुछ वर्षों से लगते रहे। पश्चिम विरोधी बयान को लेकर भी मौलाना जुल्फिकार खान से कई बार पुलिस और इटली की जांच एजेंसी सवाल जवाब कर चुके हैं। यहूदी विरोधी जहर के लिए इसकी चर्चा होती रही है। महिला विरोधी कट्टर ज्ञान ये मौलाना हमेशा देता रहता है। अपने शरिया वाले विचार से युवाओं को भड़काने के आरोप पहले भी इस पर लग चुके हैं। हद तो तब हो गई जब इसने एक बयान के दौरान मुसलमानों को सरकार की ओर से लिए जा रहे टैक्स का विरोध करने को कहा। उसका तर्क था कि संसाधन मुस्लिम समुदाय के अंदर ही रहने चाहिए। सोचिए, पाकिस्तानी मूल का मौलाना इटली गया, वहां मस्जिद में रह रहा था, लोगों को उपदेश दे रहा था, युवाओं को भड़का रहा था, और जब इटली की सरकार ने आपत्ति जताई, एक्शन की बात कही, तो उसने धार्मिक स्वतंत्रता, बोलने की आजादी और संविधान वाला ज्ञान देना शुरू किया। आपको मौलाना की 5 कट्टरपंथी गतिविधियों के बारे में बताते हैं। वो इटली में रहकर हमास की तारीफ करता था। 2024 में एक मस्जिद में हमास की तारीफ की थी। इस दौरान मौलाना ने बयान दिया था कि हमास आतंकी संगठन नहीं है। इतना ही नहीं, अमेरिकी और इजरायली को आतंकी और हत्यारा बताता था। इटली के अधिकारियों ने यह आरोप लगाया था और सबूत भी दिखाए थे कि मौलाना का संबंध विदेशी इस्लामी आतंकी समूहों से है। तमाम आरोपों पर विचार के बाद कार्रवाई की गई। आपको इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का एक पुराना बयान सुनाते हैं, जिसमें वो अपने देश में बढ़ रही कट्टरपंथी हरकतों और नफरतों का जिक्र कर रही हैं। ये बयान अब वायरल हो रहा है। इटली में मुसलमानों की आबादी 16 लाख से ज्यादा है। इटली के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार लगातार वहां मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। 1980 के दशक के अंत तक इटली में कोई अप्रवासी नहीं था। 1981 में शरणार्थी नीति आने के बाद इटली में केवल 3,21,000 अप्रवासी थे। लगभग 0.5% आबादी पंजीकृत थी।
10 वर्ष बाद ये संख्या बढ़कर 6,25,000 हो गई, जो आबादी का 1.1% है। जनवरी 2016 तक इटली में 50 लाख से ज्यादा विदेशी रह रहे थे, जो कुल आबादी का लगभग 8.4% है। नोट करने वाली बात यह है कि इटली में आने वाले प्रवासियों में से 1/3 मुसलमान हैं, जो कुल जनसंख्या का लगभग 2.6% है। ये संख्या 2030 तक दोगुनी से अधिक हो जाएगी।